तुम हमारे लाने सामने मालक बन के ठाणे हो गए, हमारी जो लेके हमारी के लाना। कर्ण जी महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु बस अब और क्या मंगाऊं, वरदान मरते मरते, अब तो वरदान अगर देना है तो बोलो तो हमका वास करवा दो प्रभु, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहने का मतलब यही है, जो कथा चल रही है, आत्मादेव नाम के ब्राह्मण गृहिणी के दरवाजे गए, रंती देव जी महाराज के दरवाजे भगवान आए, बीत गए दिन 60 अन्न दानों नहीं पायो। तब भगवान ने आकर के साक्षात नारायण ने दर्शन दिए थे। और यही कथा जो रंती देव ने यहाँ पर दान में दी है ना, चने, वही चना, यहाँ पर समझदार श्रोता बैठे हुए हैं, वही चना जाकर के द्वारकाधीश और सुदामा के मिलन में पहुंचे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथाएं एक दूसरे से मिली है, बस समझने की जरूरत है। ये चने कैसे वहां पहुंचे थे पता है? जब रंती देव जी महाराज ने तीनों प्राणियों ने 3 मुट्ठी दाने एकत्रित किए ना, और अपनी विचार करना कैसे योग बनाता है परमात्मा। रंती देव जी महाराज के पास भी कोई वस्त्र नहीं था, पता है? फटे चिटे 2 महीना हो गए थे, खाने को नहीं था, दर की ठोकरें खा रहे थे। और उसी वस्त्र को लिया और तीनों प्राणियों के दाने एकत्रित किए और बांध करके सरोवर के पास रख दिए। सरोवर में भी जब अकाल पड़ता है ना, तो जल दिखाई नहीं देता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तीनों प्राणी सरोवर के पास गए, जाई करके देखा जल तो नहीं था, जरा सा एक तरैया एक दिए के बराबर जल दिखाई पड़ रहा था। अब जल से स्नान तो नहीं कर सकते, तीनों प्राणियों ने जल से जाकर के पवित्र की और चने रख दिए घाट पर। और जब घाट पर चने थे ना, चोर छिप करके देख रहे थे। मैं बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ, वो चने वहां कैसे पहुंचे। रंती देव जी महाराज के नगर से चने उज्जैन में संदीपनी महाराज के आश्रम में कैसे आए। जैसे तीनों प्राणी पवित्र करने लगे, जल के लिए पास में पहुंचे। और जब हम जल में प्रवेश करते हैं, नदी में प्रवेश करते हैं, तो वस्त्रों को और अपने सामान को ऊपर रख देते हैं। जैसे ही गए ना, चाय करके तीनों प्राणी स्नान कर रहे थे, चोर छिप करके देख रहे थे। विचार किया, बड़ा होशियार राजा है, क्योंकि रंती देव जी महाराज का ही नगर था, उनका ही राज्य था, उनके ही नगर में अकाल पड़ा था। चोरों ने छिप करके देखा, बड़ा चतुर राजा है। नगरवासी दर की ठोकरें खा रहे हैं, भूखे प्यासे चला रहे हैं, और एक खुद के खाने के लिए सोने चांदी जेवरात की पोटली बना करके रखा है। चीर दौड़ते हुए आए, सोने चांदी जेवरात समझ करके उस चने की गेहूं की पोटली को उठाया और दौड़ करके भाग गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे जाकर के देखा, रंती देव जी महाराज का नगर, रंती देव जी महाराज की राजधानी रतला पारणावद है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूर की बात नहीं है, अपने क्षेत्र की सारी बातें हैं, कथाएं। और जैसे वो चोर भागे ना, आगे जाकर के देखा, चोरों ने पोटली खोली, पोटली में गेहूं और चने थे। इनने विचार किया, बताओ बड़ा दुष्टी राजा है, एक स्वर्ण का मणि का एक कण भी नहीं छिपा करके रखा, इसका मैं क्या करूंगा। गया और संदीप जी महाराज के आश्रम में दान कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बुरा मत माने, आप लोग सीधा सामान देते हो ना, आश्रमों में हम आप सीधा सामान रख आते हैं। आप लोग जो सीधा सामान रख करके आते हो, आश्रम में पंडित जी लोग तुरंत नहीं खोलते। एक पोटली का नंबर पता चला, दूसरे महीने में आया, डरी दें दो, जजमान रख गया, चलो पटक दो भंडार में। जिस दिन कुछ नहीं बचा तो पोटली देखते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज वही हुआ था,
जिस समय कृष्ण और सुदामा जंगल में समझा बीजने को आगे कथा बता रहा हूं मैं, भाव अर्थ बता दिया। जब जाने लगे तो गुरु माता ने जल्दी जल्दी में कुछ नहीं मिला, क्योंकि माँ की ममता अलग होती है, पिता का प्यार अलग होता है। पिता पुत्र से प्यार तो करता है पिता है, लेकिन कोई बात मन बिगड़ जाए ना, और ये मैया हरे को महान क्यों माना जाता है, माँ की ममता को महान क्यों माना गया?